कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। सारे बच्चे प्लीज चैट बॉक्स को फ्लड नहीं कीजिए, मतलब नहीं है उसमें। देखिए आप, ठीक है, एक बार हरे कृष्णा ओके, ये इमोजीज क्या है बीच में, मतलब आप लोग को समझना चाहिए, आप लेवल 1 की क्लास में नहीं, लेवल 2 की क्लास में हैं।
कुछ अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज करने में मतलब है, बेमतलब के इतने सारे मैसेज करने में क्या मतलब है? ठीक है, सो इतना ध्यान रखिए। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, मैं नहीं खोलने वाली, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है चैट बॉक्स में बेमतलब के मैसेज करना अलाउड नहीं है, फिर भी किया इसलिए मैंने क्लोज कर दिया। ओके, मैं आज पूरा चैट बॉक्स ओपन नहीं करूँगी। और हाँ, यूट्यूब का लिंक अभी नहीं मिलेगा। ओके, आज यूट्यूब का लिंक नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली और 2-3 हफ्ते तक नहीं मिलेगा यूट्यूब का लिंक। ओके, आप लोगों को बाद में वीडियो में अपलोड करके सेंड करूँगी। ठीक है, इतना क्लियर है? जिनको भी ज्वाइन करना है वो यहाँ जूम में ज्वाइन करें। ठीक है, इतना सारे लोग आ सकते, 500 मेंबर्स आ सकते मेरे जूम में, तो इस बीच में आप लोग में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना। हमारे पूरे ग्रुप कितने हैं, सारे मिलके भी 500 लोग नहीं आते हमारे, तो सब लोग यहाँ आएंगे। कोई मुझे यूट्यूब का लिंक नहीं पूछेगा, रिकॉर्डिंग तुरंत नहीं पूछेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग रात को सेंड करूँगी और यूट्यूब में अपलोड करके बाद में सेंड करूँगी। ओके डन, कोई सवाल नहीं करेंगे। और चैट बॉक्स में तो कोई मैसेज आज आने ही नहीं चाहिए। ओके, और बिना मतलब के हैंड रेस भी नहीं। ओके चलो, मैं श्लोक बोल लेती हूँ, तब तक प्रभु जी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओके ठीक है, आज के क्लास के साथ हम स्टार्ट करेंगे। यस, बेमतलब के हैंड रेस नहीं चाहिए मुझे। अभी मैंने क्लास स्टार्ट किया नहीं है, तो प्रश्न क्या है? किसी को कोई प्रश्न है? क्लास बिना स्टार्ट के हैंड राइज किसके लिए है?
जी मुझे पता नहीं था ना, तो मैंने आज ही ज्वाइन किया है। तो क्या क्या मिस हुआ है आप एक बार रिवाइज करा देंगे? आपको रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 क्लासेस तो हम रिवाइज नहीं कर सकते ना। लास्ट क्लास में रिवाइज करूंगी, बाकी के 4 क्लासेस के आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, कुशल गुप्ता, हरे कृष्णा। यस कुशल गुप्ता, आपको क्या प्रश्न है? डन, चलिए ओके, हम आज के क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। एक मिनट प्रभु जी, मैं भक्ति वृक्षा क्लास ले रही हूँ। मैं भक्ति वृक्षा क्लासेस में हूँ, मैं कंप्लीट करके आपको कॉल करूँ? ओके ठीक है, चलो ओके। तो आज के क्लास के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग अब तक 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं हमारा, है ना। ये हमारा 6th क्लास है। तो अब हम इस क्लास में क्या जानेंगे, उसके बारे में जानने से पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या जाना था ये जानना ज़रूरी है ना। सो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या जाना। यस प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यस, सबसे पहले तो ये सबके हैंड स्लोअर होने चाहिए, मुझे किसी के हैंड रेज नहीं चाहिए जब तक मैं नहीं कहूँ। ओके, रिसाइट 2.40 श्लोका। 2.40 किसने बाय हार्ट किया है, हैंड रेज कीजिए। ओके, यस, सिद्धि एंड श्री सिंह, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस, बताइए। नेहा विक्रमनासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायत महतो भयात्। यस, वेरी नाइस। और कौन बोलना चाहेगा? यस, हरे कृष्णा। त्रिशा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। मलानी, हरे कृष्णा। Yes, Trisha. Okay, no issues. Yes, Sneha, Hare Krishna. हरे कृष्णा स्नेहा, ओके, नहीं है। यस, और कौन है? यस, पूरजित अभिनव, हरे कृष्णा। अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। प्रजित, नहीं कर रहे। ओके, यस अनन्या, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए अनन्या। हरे कृष्ण माता जी। बताइए। नेहा विक्रमनानोऽस्ति प्रातयो न भिद्यते सर्व अलम अपि सस्य धर्मस्य त्रात्यते मातो भयत्। भयात, यस, फाइन, वेरी नाइस। और ओके, नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ चैतन्य महाप्रभु हम लोगों ने जाना। सबको याद है स्टोरी? विश्वाम्भर के नाम से उनका जन्म होता है। उनका जन्म जो है, जन्म से ज़्यादा हम कह सकते हैं प्राकट्य होता है, और वो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट होते हैं, इसीलिए उन्हें निमाई कहा जाता है। उनके प्रकट होने का या अवतरण का लक्ष्य क्या था? हरे कृष्ण या कृष्ण नाम का जो है प्रचार करना। यस, ये इतना था। ओके, मन पर नियंत्रण करना, 7 तरीके हम लोगों ने सीखे थे। ये 7 तरीके कौन कौन से, एक एक करके एक एक तरीके कौन कौन बोल सकता है, हैंड रेज कीजिए। आशना, हरे कृष्णा। आशना जोशी, नहीं हुआ। ओके, मैम मैंने 2.2 के लिए क्या 2.40 श्लोक के लिए क्या था मैम। अब मन पर नियंत्रण वो मैंने बंद किया था, शायद वो नहीं होगा। ओके,
ओम हरे कृष्णा। ओम पुष्पा। हरे कृष्णा मैम। यस, बता सकते हैं आप? यस मैम। मैम फर्स्ट पे तो ये है, जैसे अगर हम लोग अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी संगति में रहें, तो हम लोग अपने मन पे नियंत्रण रख सकते हैं। यस, ओके। और कौन बताना चाहेगा? यस, श्री सिंह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस, बताइए। दूसरा है मन की शांति के लिए ध्यान मंत्र। ओके, मन की शांति के लिए ध्यान मंत्र का उच्चारण करना। ओके, भव्य गुप्ता। भव्य गुप्ता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, बताइए। मैम हम लोगों को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। आपकी आवाज नहीं आ रही है भव्य। अच्छा मैम, नाउ इज इट क्लियर? यस। यस मैम। मैम आई वाज सेइंग दैट हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए और किसी चीज के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। यस, वेरी नाइस। यस, आर्या। हरे कृष्ण। यस मैम। मैम हमें मैम श्री कृष्ण का महामंत्र चैंट करना चाहिए। यस, वेरी नाइस। और सभ्यता राठौर। हाँ, यस, हरे कृष्ण। सभ्यता अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा मैम, हमें धार्मिक स्थलों पे जाते भजन कीर्तन सुनाना चाहिए। सुनना और सुनाना चाहिए। यस। और कौन बोलेगा? आर्या कुमुदिनी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, सात्विक भोजन खाना चाहिए। ओके। अनन्या। हरे कृष्णा माता जी, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और बुरी आदतों को टाल देना चाहिए। ओके। रिया एंड सिमरन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हम्म, भक्ति में गीतों को सुनकर गाकर अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो, जैसे किसी विद्यालय में प्रार्थना होती है। यस, वेरी नाइस। ओके, सो कोई पॉइंट हम लोगों ने मिस कर दिया है? नहीं ना? आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अरे, माई की स्टोरी। फिर यस, सबसे पहले तो अच्छे लोगों की संगति, फिर मन की शांति के लिए ध्यान मंत्र करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और बुरी आदतों से निकलना, इंद्रियों और मन को भगवान के कथाओं में लगाना, विचारों में परिवर्तन लाना, जैसे कि मतलब भगवत गीता आदि ग्रंथों को पढ़कर जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करना। ठीक है। और भक्तिमय गीत को सुनना, गाकर इंद्रियों को शुद्ध करना, और धार्मिक स्थल जैसे मंदिर में जाकर भजन कीर्तन आदि सुनना। ये 7 तरीके हैं मन को नियंत्रण में करने के। यस, ओके। अभी सारे बच्चे म्यूट कर लेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को मुझे कंट्रोल करना पड़े। सब लोग अपने अपने मॉनिटर बन के रहिए। ठीक है। अपना अपना माइक आपको देखना है। अनम्यूट होता है बेवजह, तो आपको खुद को म्यूट करना है। ठीक है। मैं यहाँ पीछे आपके लिए आपके पीछे नहीं बैठूंगी। ओके, चलिए। अच्छे बच्चों की तरह सब लोग अपना अपना ध्यान रखेंगे। ओके, फिर इतना हम लोगों ने जाना था। अच्छा, मन पे नियंत्रण करने के 7 तरीके मैंने तो बता दिए। किसने फॉलो किए? कोई फॉलो किया? नहीं किया? कौन कौन फॉलो किया? हैंड रेज करो। ओके, राजवीर ने फॉलो किया, ओम ने फॉलो किया, आर्या ने फॉलो किया, त्रिशा ने फॉलो किया, ओके, रिया और सिमरन ने किया। अरे वाह, कई सारे लोगों ने किया है। ठीक है, तो मन को नियंत्रण में ला पाए या अभी और रास्ता बचा है? रास्ता थोड़ा लंबा है ना, टाइम लगेगा। चलो, ओके। टाइम लगेगा, रास्ता थोड़ा लंबा है, हम लोग घूम फिर के आ जाएंगे, है ना। चलो, ओके। तो इतना हुआ। अब हम आज के क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रभु जी। यस, आज का मुख्य मुद्दा या आज का जो है इम्पोर्टेंट या मेन कॉन्सेप्ट जो हम ले रहे हैं वो है गोवर्धन लीला। ओके, सब लोगों ने सुना होगा गोवर्धन लीला के बारे में।
यस, ओके। तो गोवर्धन लीला क्या है? गोवर्धन लीला वो है जहाँ पर क्या होता है, ये चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है। ओके, और ये जो है कृष्णा बुक में भी इसका उल्लेख है। ओके, ये भागवतम में भी है। गोवर्धन लीला कृष्ण जी के द्वापर युग के अवतरण के समय का एक इम्पॉर्टेंट घटना है। ये भी मतलब के हैंड रेस नहीं चाहिए मुझे, वही बोला मैंने आपको, है ना। मैंने बोला किसी को हैंड रेस करने नहीं बोला है तो कोई नहीं करेगा, फिर भी आता है तो फिर मैं क्लास करना ही बंद कर दूंगी। ठीक है, वो आप पे डिपेंड होता है आपको क्या करना है। ओके, चलिए। तो क्या होता है, एक बार गोवर्धन गिरी पर्वत का ये एक स्टोरी है कि स्टार्टिंग में जब कृष्ण जी छोटे बालक थे, मतलब बाल्यावस्था में थे, तब वो देखते हैं कि वृंदावन में सब लोग जो है इंद्र यज्ञ के लिए, ठीक है, इंद्र यज्ञ के लिए तैयारी कर रहे होते। इंद्र यज्ञ क्यों? क्योंकि जो इंद्र हैं उन्हें खुश करने से जो है वो पानी प्रदान करते हैं। ठीक है, जितना भी जल चाहिए होता है वो जो है इंद्र प्रदान करते हैं, ये तब की सोच थी। तो इंद्र यज्ञ की तैयारी करते हैं। ओके, तो सब लोग रेडी करते हैं। वो कहते हैं कि इंद्र यज्ञ को छोड़िए। कृष्ण जी क्या एडवाइस देते हैं उन लोगों को, अरे इंद्र यज्ञ क्यों कर रहे हो, वो तो एक देवता है, उनके यज्ञ से अच्छा आप गोवर्धन पर्वत की प्रति पूजा कीजिए। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत में ही तो पानी है, और गोवर्धन पर्वत में ही सारी पूरी प्रकृति की जो भी, जैसे कि गोवर्धन पर्वत में से ही हमें अनाज मिलता है, खाना मिलता है, सब कुछ वहीं से मिल रहा है। तो कहते सब कुछ वहां से मिल रहा है, तब गोवर्धन गिरी पर्वत की पूजा कीजिए। ठीक है, ओके। तो ये जब इंद्र को पता चलता है कि जो चीज जो ग्वाल बाल जो भी थे, या जो भी क्या बोलते हैं, ग्वाल थे, सब लोग उनकी पूजा करने के लिए जो तैयारी कर रहे थे, उसे कृष्ण ने रोक कर क्या किया है, उन्होंने गोवर्धन गिरी को करने को कहा है। तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। ओके, तो एक क्लाउड है ना, उसका नाम है संवर्तका। ठीक है, संवर्तका नाम का एक क्लाउड है, जो उसको बोलते हैं कि आप जाइए और पूरा जो वृंदावन है वहां पर इतना बारिश बरसाइए कि पूरा बाढ़ आ जाए। ठीक है, तो पूरा बाढ़ लाने के लिए बारिश बरसाने को कहते हैं। तो अब सब पूरा बाढ़ आ गया वहां बारिश के कारण, अब रहने की जगह नहीं, इतनी बारिश हो रही है। तो सब लोग जो है कृष्ण को पुकारते हैं। जब कृष्ण को पुकारते हैं तो कृष्ण जो है अपने जो कनी की उंगली होती है ना, ये जो छोटी उंगली लिटिल फिंगर, इससे पूरा का पूरा गोवर्धन गिरी पर्वत उठा लिया, और सब लोग जो है उसके नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन 7 रात तक जो है उन्होंने उठाए रखा। उस वक्त जो है सब लोग पूरे मोहित होके उन्हें देख रहे थे। वृंदावन वासी जो थे वो सब मोहित होके कृष्ण को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि एक इतना छोटा बालक ना समझ के उन्हें, उनकी शक्तियों को समझकर सब लोग जो है उनकी भक्ति में मोहित हो गए थे, उनके पूरे शुद्ध सत्व में, उनकी लीला में मोहित हो गए थे। उन्हें जो है खाने पीने के प्यास या भूख रही नहीं। ठीक है, ये ऐसा उनका सोच था। तो जब सब लोग मतलब उठा लेते, सब लोग उनके शरण में चले जाते हैं, कंटिन्यूअसली बारिश होती रहती है, बारिश होती रहती है। तब क्या होता है, कृष्ण जी अपना बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि अब इंद्रदेव के कारण ये हो रहा है, इंद्रदेव ये करा रहे हैं, तो वो चाहते हैं इंद्रदेव को सबक मिले। जब वो बांसुरी बजाते हैं, जिस क्लाउड से बारिश हो रही है ना, वो सारे जो है क्या बोलते हैं, एक साथ जो है लाइक उस क्लाउड को जो है अपने बांसुरी की शक्तियों से, अपने बांसुरी के म्यूजिक की शक्ति से वो पूरा खींच लेते हैं। और इवन जो इंद्र जी हैं उनको भी वो सबक मिलता है, वो भी नीचे गिर जाते हैं अपने ऐरावत से, और वही बाढ़ के पानी में वो भी गिर के गंदे हो जाते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी है, इसका हम जो है पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है इसके बारे में, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ओके, और हाँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आज हम पोलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ रीजन के हिसाब से पोल जो है रेडी नहीं हो पाया है। इवन श्रीदीप प्रभु थोड़े बिजी हैं, और मैंने कोशिश की अपलोड करने की, बट मेरे यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, तो अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम पोलिंग करेंगे, वो पक्का। ओके,
आज की क्लास पोलिंग नहीं होगी, ओके चलेगा ना? हाँ ओके चलो, यस प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रभु जी हाँ यस, 10.8 श्लोक हम सीखेंगे, ओके 10.8 श्लोक या 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। ओके यहाँ क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां, ओके बुधा भाव समन्विताः। ओके ये चीजें अब हम सीखेंगे। इस श्लोक में क्या अर्थ है इस श्लोक का, और एक एक शब्द लाइक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये अब हम सीखेंगे। ओके यस प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन दिया है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। यानी ये जो पूरा आध्यात्मिक जगत है, जो भी देवलोक है, गोलोक है, सनातन लोक है, वैकुंठ लोक है, सबके, और भौतिक लोक यानी जहाँ पर हम रहते हैं, है ना, जहाँ भौतिक सुख है या भौतिक प्रकृति है, ये दोनों लोग कहाँ किसके कारण है? ये दोनों लोगों के कारण जो है भगवान खुद है। ओके प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है, यानी हर एक वस्तु, हर एक चीज जो है वो भगवान से ही उद्भूत है या भगवान से ही ओरिजिनेट हुआ है, भगवान से ही क्या बोलते क्रिएट हुआ है ना, भगवान ही हर चीज के कारण है। जो बुद्धिमान यह भली बातें जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। यानी जो ये समझ जाते हैं कि ये पूरी सृष्टि जो है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये भगवान के कारण है, भगवान ही हर चीज के कारण है। अच्छे से याद रखिए, हर वस्तु, हर भौतिक जगत के कारण स्वरूप भगवान है, ना कि कर्म। कर्म यानी कर्म जो है बिल्कुल ही अलग चीज है। कर्म जो है करने के लिए भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है या इंडिपेंडेंट छोड़ दिया है कि आप जिस भी प्रकार का कर्म करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। यानी सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि मतलब जो लोग इसे जानते हैं कि मैं ही कारण स्वरूप हूँ, अगर ये चीज सब लोग जान ले तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पूरी प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ जो है भगवान की भक्ति करने में लग जाते हैं। ठीक है, और हृदय से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से जो है, दिल से जो है वो भगवान की पूजा करने में तत्पर रहते हैं या रेडी रहते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ है भगवान ही सारे जगत के कारण स्वरूप है, ऐसे जो समझ लेते हैं वो बुद्धिमान है और वो प्रेमा भक्ति से, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है वो भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ है। यस प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर बताया है, अब कुछ लाइंस लिए गए हैं जो तात्पर्य या पर्पट में से है। ठीक है, भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्तोत्र हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। यानी इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उसकी उत्पत्ति के स्तोत्र कौन है? भगवान कृष्ण है, और वे सर्व कारण है, यानी हर चीज के कारण वही है। ठीक है, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो भी सारी चीजें हैं सबके कारण कौन है? भगवान खुद है। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है अतः मैं सबका मूल कारण हूँ। भगवान खुद क्या कहते हैं? क्योंकि सारे वस्तुएं भगवान से उत्पन्न है या भगवान से ही क्रिएट हुई हैं या भगवान ने ही उन्हें बनाया है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। तो इसलिए मैं सारी चीजों का मूल कारण या रूट कॉज मैं हूँ। ठीक है, सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सारी जो चीजें हैं वो सब भगवान जो है सारी वस्तुएं मेरे अधीन है या भगवान के ही अधीन है या भगवान के ही कंट्रोल में है।
तो मेरे ऊपर कोई नहीं, भगवान के नीचे ही हम सब आते हैं, भगवान से ऊपर या भगवान से बढ़कर जो है कोई भी नहीं है। ओके, ये यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, क्या बता रहे हैं कि भगवान ही सबके कारण है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। ओके, फिर बता रहे हैं कृष्ण के शरीर, हाँ, कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का शरीर या कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की आत्मा, कोई भी चीज ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे कहते हैं ना इम्पर्सनल ब्राह्मण, या कहते हैं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है अलग से नहीं होती है, भगवान कृष्ण की शक्ति ही ब्रह्म ज्योति है, बिना कृष्ण की उनकी शक्ति या जो आत्मा है वो नहीं रह सकती है ना। भगवान कृष्ण स आकार है, निराकार नहीं है, ये यहाँ बताने का तरीका है। फिर कहा है वह सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद। इसका मीनिंग मैंने 15th चैप्टर नहीं 15 चैप्टर में समझाया था। सत चित और आनंद, इसका मीनिंग किसको याद है? सत चित और आनंद क्या है? हैंड रेस करेंगे। किसी को भी याद नहीं है? वेरी बैड। अच्छा, किसको याद है? यस, ओके, दिव्या। हरे कृष्णा। नहीं, हरे कृष्णा मैम। Yes. मुझे चित और आनंद का याद नहीं है, लेकिन सत्य का मतलब है कि भगवान ही परम सत्य है, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, हम लोग सब भी उन्हीं से आ रहे हैं। ओके, यस, वेरी नाइस। ओके, यस, सत का आंसर तो मिल गया। अब आहाना चौबे, नेक्स्ट। मैम मैं चौबे नहीं चौरे हूँ। चौरे है, अच्छा, ओके, सॉरी, ओके, डन। आहाना, बेटर। चलो बताइए। मैम मैं तो सोच रही हूँ कि आनंद मतलब होता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, उसमें अर्थ वही सच है, वो सत्य है, वही आनंदित है और सच्चित आनंद। ठीक है, चलो अब और कौन बताएगा? किसको याद है? चलो, दूरबा। हरे कृष्णा। चित्त का मतलब है आत्मा। ओके, सच्चिदानंद। ओके, चलिए, और कौन? यस, प्रवीर एंड दीक्षिता, नहीं, यस, दीक्षिका। हरे कृष्णा मैम। हरे हाँ कृष्ण। मैम, सच्चित आनंद का मतलब भगवान ही परम सत्य है, उनसे ही उनका ध्यान करते हैं तो ही हमें मन की शांति और आनंद मिलता है। सच्चित और चित का मतलब कि उनके बिना ये सृष्टि हो ही नहीं सकती। ओके, और कौन बता सकेगा? यस, लोहित। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। इसका सच्चित आनंद का मतलब है जो हमेशा सच कहता है और खुश रहता है। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, अभी चलो, अब मैंने बहुत सुना, लेट मी सी द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ चीजें राइट थी, कुछ चीजें रॉन्ग थी, तो हम लोग करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये सत चित और आनंद का अर्थ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत यानी परम सत्य भगवान है। ठीक है, सत यानी क्या है? परम सत्य, जो है इस पूरे सृष्टि के जो सर्वोच्च सत्य है वो भगवान खुद है। ठीक है, अनंत अस्तित्व लेके हैं, वही सत्य है। ठीक है, सत यानी अनंत अस्तित्व लिए हुए, ये पूरे ब्रह्मांड में जो है उनका अस्तित्व फैला हुआ है। फिर है और उनके अस्तित्व का कोई अंत नहीं है, वो सत। चित यानी ज्ञान से भरा हुआ या नॉलेज से भरा हुआ, वो है चित। आनंद यानी आनंद से भरा हुआ। ठीक है, सच्चित आनंद यानी वो जिनका अस्तित्व अनंत है। ठीक है, ये कौन है? जापानीज या चाइनीज में लिख के यहाँ पर नाम। यस, हरे कृष्णा। हैंड रेस है किसी का? है हरे कृष्णा। ये जापानीज चाइनीज कौन से लैंग्वेज में लिखा है आपने नाम अपना? अनम्यूट कीजिए। हैंड रेस किया है तो मैं अनम्यूट करूंगी, तो अनम्यूट तो करना होगा ना।
नहीं करना है तो हैंड रेज डाउन। ओके चलो। ओके सत यानी अनंत अस्तित्व लिए हुए, जिनका अस्तित्व जो है उसका कोई अंत नहीं है। फिर है चित। चित यानी क्या? ज्ञान से भरा हुआ, पूरी तरह ज्ञान, ज्ञान या नॉलेज से भरे हुए, उनसे ज्यादा नॉलेज किसी और के पास नहीं है। और आनंद यानी आनंद से भरे हुए। ओके तो ये है सच्चिदानंद। फिर यहाँ बता रहे हैं जो यह जानता है वह हमेशा कृष्ण की पूजा करेगा और उनकी भक्ति सेवा करेगा। जो हम में से ये जान जाए कि भगवान ही सर्वोच्च है तो वो भगवान की पूजा करेंगे और भक्ति सेवा करेंगे। यस हरे कृष्णा। देखिए अनम्यूट कर रहे हैं तो ढंग से बात कीजिए, नहीं है या आपको अनम्यूट करना नहीं है हैंड रेज नहीं कीजिए। ये दो चीजें हैं और क्लास के बीच में तो बिल्कुल ही नहीं कीजिए, बेटर ऑप्शन। ठीक है चलिए तो ये इस श्लोक का अर्थ है। ओके प्रभु जी श्लोक पे चल सकते हैं आप, 2 स्लाइड्स पहले 2.40। यस 10.8 सॉरी। ओके अब यस जो मेरे साथ श्लोक रिपीट करेंगे वो हैंड रेज करेंगे, सबको रिपीट करना है। ओके एक को अनम्यूट करूंगी, बाकी सब रिपीट करेंगे। यस तेजस्विनी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं? यस मैम। ओके अहम सर्वस्य प्रभवो सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्वितः। यस वेरी नाइस। सब लोग रिसाइट कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो जिनसे मैं बोल रही हूँ वही कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं ना? ओके यस। प्रशंसा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रशंसा। यस आप रिपीट कर सकते हैं? ओके अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यस वेरी नाइस। चलिए और एक कोई कर सकते हैं। ओके उसके बाद हम क्लास के साथ कंटिन्यू करेंगे। यस लोहित हरे कृष्णा। वॉइस को चल सकते। ओके चलिए आप रिपीट करेंगे? यस मैम। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता। यस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके तो ये श्लोक हम लोगों ने जाना। ओके अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते यानी भगवान ही सब चीजों के जो है स्तोत्र हैं। ठीक है और बिना भगवान के जो है कोई भी चीज की जो है उत्पत्ति पॉसिबल नहीं है। ओके ये हम लोगों ने यहाँ जाना। यस प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देख सकते हैं जब कृष्ण जो है मिट्टी खाते हैं ना तो क्या होता है, यशोदा मैया मुंह खोलने को कहती है ना, तब उन्हें क्या दिखता है? कौन बताएगा क्या दिखा उनके मुंह में? हाँ राघव इज रेडी आज। यस राघव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जब कृष्णा जी माटी खाते हैं और यशोदा मैया देखती है, जब यशोदा मैया उन्हें अपना मुंह खोलने के लिए कहती हैं तब वो उनके मुंह को देखकर हैरान रह जाती हैं कि उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, संसार है और वहाँ पे
सारे जगत के जितने भी क्रिया हैं वो सारे हैं। यस, वेरी नाइस। और वो उन्हें देखकर बेहोश भी हो जाती हैं बाद में। यस, ओके, यस, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। ओके, तो क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रभु जी। जब कृष्ण जो है माटी खाते हैं या मिट्टी खाते हैं तो क्या होता है, फिर यशोदा मैया जान जाती हैं। यशोदा मैया उनका मुंह खोल के देखती है तो उनके मुख में जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखता है। ये भी उनकी लीला है। फिर भी यशोदा मैया कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि वो भगवान है। उनको पता है वो भगवान है, पर फिर भी उनके साथ जो है वो अपने बेटे के रूप में ही दिखती रही, ना कि भगवान के रूप में। ठीक है, तो ये है। यस प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जब वो खोलती हैं तो पूरा ब्रह्मांड यहाँ पीछे जो है दिखाया गया है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, हर वो चीज जो इस ब्रह्मांड में सब कुछ दिखता है। ओके, तो हम सोच सकते हैं हमारा एक मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ पर जो है हमारा ये पृथ्वी है, वो एक गैलेक्सी इतना बड़ा है तो कितने सारे गैलेक्सीज हैं, है ना। तो वो सारे दिखे तो सोचो कैसे होगा, है ना। तो ये भगवान की विशेषता है। ओके, यस प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्यों ये बताना चाहते हैं हम लोग, इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि भगवान सबके कारण स्वरूप है, इसीलिए भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड जो है वास कर रहा है। ओके, ये पर्पस है। यस, हैंड रेज नहीं हो गया ना। चलो, आप श्लोका 5.29 का अर्थ जानेंगे। ओके, 5वें अध्याय का 29 श्लोका। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ठीक है, ये श्लोक का पहले अर्थ जानते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रभु जी। अरे मैंने बोला नहीं उससे पहले हैंड रेज इतने, मैं निकाल रही हूँ सारे। मैं जब तक बोलूंगी तब तक हैंड रेज बार बार होता रहा तो मैं ऐसे ही करती रहूंगी। चलो ठीक है, इस श्लोक में क्या बताया है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता जानो। यानी जो भी यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, जो भी चीज करते हो, वो सब आखिरी में पहुंचता किसको है, भगवान को, है ना। भगवान ही है जो इन सारे यज्ञों तपस्याओं को भोगते हैं। ठीक है, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। अब शांति लाभ हम कैसे कर सकते हैं इस भौतिक दुखों से, इस भौतिक जगत में जो सारे भी दुख हैं उनसे हम शांति लाभ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि देवताओं, लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानो। मतलब सारे जीव देवता जो भी हैं उन सबके उपकारी या उन सब के ऊपर जो उपकार करते हैं या जो उनको मदद करते, वो हितैषी यानी वेल विशर, जो शुभ चिंतक कह सकते हैं ना, जो हमारे लिए जो भी हितकर है या सही है उसके बारे में जानते हैं। हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में, किसके भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत से पूर्ण पुरुष जो है इस भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है, या इस भौतिक दुख जो होते हैं वो उन्हें ट्रबल नहीं करेंगे। ठीक है, ये यहाँ बता रहे हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं, सारे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता कौन है, भगवान है। और पूरे जो जितने भी लोग हैं, देवता हैं, सबके परमेश्वर, सारे जीव के परमेश्वर वही हैं। सारे जीव के ऊपर उपकार वही करते हैं, सारे जीव के हितैषी या हित सोचने वाले वही हैं। और जो भी कृष्ण भावनामृत में पूर्ण होते हैं वो भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रभु जी। और यहाँ पर जो है शांति सूत्र बताया गया, इस पॉपट में जो है वापस से शांति सूत्र के बारे में बताया है। शांति सूत्र यानी क्या, हमारे जीवन में शांति चाहिए तो हमें 3 चीजें जो है इंपॉर्टेंटली जानने की जरूरत है। 3 चीजें क्या क्या है,
सर्वोच्च नियंत्रक मतलब भगवान कृष्ण ही पूरे ब्रह्मांड के जो है नियंत्रक है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं उन सबको कंट्रोल करने वाले कौन है? वो भगवान खुद है। ठीक है, और सर्वोच्च आनंद, अगर हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं या भगवान के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, इससे ज्यादा बढ़कर जो है कोई भी प्रकार का आनंद या खुशी इस संसार में नहीं है। ठीक है, और क्या बता रहे? केवल शुभ चिंतक, भगवान एक ही है जो हमारे शुभ चिंतक है ना। भगवान के अलावा और कोई भी हमारे शुभ चिंतक नहीं है। भगवान ही एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो हमारे शुभ चिंतक हैं। क्यों? क्योंकि कोई और ये नहीं चाहता कि आप सनातन धाम पहुंचो, सिर्फ भगवान चाहते हैं कि आप भगवान के पास वापस लौटो, उनके घर लौटो, जहां पर सुखों के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ खुशी है, खुशी है और खुशी है। ठीक है, भगवान के पास अगर हम जाते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ खुशी ही मिलेगी हमें। ठीक है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, अब इसके अलावा और क्या क्या बताया वो भी जानते हैं। ओके, यस प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है कि परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। कृष्ण भावनामृत में अगर हम किसी भी प्रकार का कर्म करते या कार्य करते, हम जो कुछ भी काम करते हैं, उसका अर्थ क्या है कि हम परमेश्वर के रूप में भगवान के लिए के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म कर रहे हैं। मतलब हम भगवान को अच्छे से समझ के कि भगवान ही परमेश्वर है, ये समझ के जो है हम कार्य कर रहे हैं, वो है कृष्ण भावनामृत। ओके, फिर क्या बता रहे? शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। हम जितने भी जीव हैं सब भगवान के अंश रूप में हैं। ठीक है, भगवान के ही अंशज रूप में हम लोग इस सृष्टि में हैं। कैसे? क्योंकि भगवान ही हमारे बीज प्रदाता पिता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके बीज प्रदाता पिता कौन है? भगवान खुद है। तो भगवान के ही अंश रूप हम हैं, है ना। और ईश्वर के शाश्वत दास है, मतलब हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी। ठीक है, ये हमारा एकमात्र पर्पस है या हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करो और भगवान के पास पहुंच जाओ। ठीक है, फिर क्या बता रहे? वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से की ही माया के संपर्क में आता है और यही उसको कष्ट का मूल कारण है। देखिए, अब माया देवी जो है, जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनकी नियंत्रक माया देवी है ना। तो किस रीजन से जो है हम सफर करते हैं? क्यों सफर करते हैं हम लोग? क्योंकि शुद्ध जीवन में जो जैसे कि हम इस शुद्ध जीव हैं, हम इस सृष्टि में आते हैं तब तो बहुत शुद्ध रहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है, तब हम लोग किसी भी गुण में नहीं होते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं, सारे गुण से परे होते हैं। बट जन्म लेने के बाद हम क्यों इन गुणों में बंध जाते हैं? क्योंकि ये हमारी इच्छा है कि हम इस सृष्टि में जो माया देवी है उसे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड वो हमें कंट्रोल करने लग जाती है। ये सिंपली समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम माया देवी को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या हम इस सृष्टि के गुणों के अंदर ढलने की कोशिश करते हैं, इसके कारण इस सृष्टि के गुणों के साथ बंध जाते हैं और यही हमारे कष्टों का मूल कारण है। हम हमारे जीवन में कितने भी कष्ट झेल रहे हैं उस सब के मूल कारण क्या है? ये माया देवी है जो ये 3 प्रकार के गुणों से हमें बांध रही है। ये 3 प्रकार के गुणों के अंदर हम कैसे बंधे? वो हमारे खुद के कारण। हम लोग माया देवी पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से हम माया देवी के संपर्क में आए और हम बंध गए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, चोर खुद जाके सरेंडर हो गया, पुलिस स्टेशन में चोर खुद गया और सरेंडर हो गया, उसी प्रकार हम लोग खुद गए माया देवी के पास, सरेंडर हो गए और बंध गए। अब वहां से बाहर निकलना है, हमें किसके पास जाना है? हमें असलियत में सरेंडर भगवान के पास होना है। अगर हम वहां सरेंडर होते हैं यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, ये जेल में सरेंडर हो रहे हैं, वहां हम किसके पास सरेंडर होना है? हमें सही इंसान, इस पूरे ब्रह्मांड के सृष्टा और पालनकर्ता जो है उनके पास सरेंडर होना है। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं? भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, भक्ति योग के लिए तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है। ये केवल मनुष्यों को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। अगर मनुष्यों को कब पूर्ण शांति प्राप्त होगी?
जब वो इस माया देवी के संपर्क से बाहर निकल जाते हैं और भक्ति करते हैं तो हमें पूर्ण प्रकार की शांति प्राप्त होगी। ओके, ये यहाँ पर बताया गया है। यस प्रभु जी, श्लोका में चली जाइए, हम श्लोका सिखा दें फिर चलिए। यस ओके, यस चलिए। प्राप्ति, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। प्राप्ति, यस म्यूट अनम्यूट है। ओके, आप रिपीट करेंगे मेरे साथ? यस। ओके। भोक्तारं यज्ञ तपसां भुक्तारप्रवेत्यसा सर्वलोकमहेश्वरं सर्वभूत सर्वं सुहृदं सर्वभूतानां सर्वभूतमसृतं ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। सर्वभूत सर्वते। ओके, ठीक है, चलो। यस, और कौन? निष्मा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस, आप रिपीट करेंगे? सब लोग रिपीट करेंगे। मैं यहाँ देख रही हूँ कई सारे लोग रिपीट नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? चुप बैठे। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यस, वेरी नाइस। ओके, आर्या और कुमुदी। हाँ, कुमुदिनी, कुमुदी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आर्या और कुमुदिनी। हरे कृष्णा। यस, रिपीट करेंगे मेरे साथ? ओके। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोनों साथ में बहुत अच्छे सुनाई पड़ते हैं। अच्छा है, दोनों साथ में। नहीं, वो वैसे भी ना, मैं वीडियो देख रहा था तो बहुत अच्छा बोलते हैं ये। यस, इन लोगों ने एक बार मुझे आई थिंक रिकॉर्डिंग भी सेंड किया था जब ये लोग लेवल 1 में थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट हमारे पास टाइम नहीं था तो फाइनलाइज नहीं कर पाए थे रामनवमी पे। ओके, यस, ओके। तो आज के दो श्लोका कौन कौन से? 10.8 और 5.29। ये दोनों नेक्स्ट क्लास में बाय हार्ट करके आने हैं। ओके, चलिए, ओके, डन। अब हम नेक्स्ट समझे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के इसमें चलते हैं। ओके, यस प्रभु जी। ओके, हाँ, आज हम क्या सीखेंगे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में? सहनशीलता की कला। ठीक है, हम किस प्रकार जो है हमारे अंदर सहनशीलता ला सकते हैं और उसे किस प्रकार से हम कल्टीवेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं सुख दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। सुख और दुख हमारे जीवन में जो भी आते हैं वो सर्दी गर्मी जिस प्रकार ऋतुएं आती हैं उसी प्रकार समान है, वो एक प्राकृतिक चीज है। ठीक है, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होती हैं और मनुष्यों को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। वो जो भी सुख दुख हो, सर्दी गर्मी, ठंडा गर्म, हर चीज जो भी हमें स्पर्श से पता चलता है या जो भी हमारे इंद्रियों से पता चलता है वो हमारे इंद्रियों के कारण पता चलता है। अगर हमारे इंद्रियां नहीं है, समझो हमारा स्किन नहीं है, ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर हमारा स्किन समझो सेंसेशन ग्रास्प नहीं कर सकता है,
अब पैरालाइज्ड पर्सन को समझो, ठीक है, जिसके हाथ पैर लकवा मार गए होते हैं, उनके हाथ पैर पे एक आइस का पीस भी रख दो, उनको कुछ नहीं पता चलने वाला है, उनको ठंडाई भी नहीं पता चलेगी, गर्म पानी भी डाल दो वो भी नहीं पता चलेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे इंद्रियों के कारण, हमारी इंद्रियां जो ज्ञान क्रिएट करती हैं इन सब चीजों से, उसके कारण हमें पता चलता है। नहीं तो सुख और दुख, सर्दी गर्मी, ये सब जो है सब चीजें हैं, ये बहुत ही कॉमन है, होती हैं, पर उससे हमें जो है अविचल रहना है, ठीक है। इसे कहते हैं सहनशीलता। ओके, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, एक बच्चा है, जब उसका एक फेवरेट खाना बना है, ठीक है, उसको बहुत पसंदीदा खाना बना है, आप में से भी कई लोग होंगे, बहुत आपकी टेस्टी फूड है, समझो। क्या टेस्टी फूड हो सकता है आप लोगों का? क्या टेस्टी फूड है आप लोगों का, कोई बताएगा? चलो, घर में बनाया हुआ सोचेंगे क्या? हाँ, यस राघव, आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड तो वैसे छोले भटूरे हैं, और अगर बाहर की बात करें तो बर्गर। ओके, छोले भटूरे या बर्गर, समझो छोले भटूरे की लेते हैं। ओके, घर में मम्मी बनाती है, अगर एक दिन बाय चांस मम्मी ने उसमें ज़्यादा नमक डाल दिया, या कभी बिल्कुल ही नहीं नमक डाला, या कभी अच्छा नहीं बना, तो आप क्या करेंगे? आपका मूड कैसा होगा राघव? मेरा तो थोड़ा वैसा हो जाएगा कि थोड़ा अच्छी नहीं बने, क्या करते हो, ध्यान का होता है। हाँ देखो, कंप्लेन करना स्टार्ट ना। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, शिकायत करने का स्वभाव यह दिखाता है कि हम आभारी नहीं हैं। राघव को आज एक सीख मिल गई है ना, मम्मी से शिकायत की। और आप जो है जब से क्लास में बैठ के आप चश्मा बदल रहे हो, अपना डिफरेंट डिफरेंट फेस बना रहे हो, ये सब कर रहे हो क्लास में बैठ के, आपका ध्यान किधर रहता है? एक बार छोले भटूरे में नमक नहीं है तो आप इतने बातें बोल गए। हाँ, तो अब तो शिकायत करने का जो स्वभाव है ये हमें दिखाता है कि हम किसी चीज में आभारी नहीं है, ठीक है, किसी चीज के प्रति आभारी नहीं है, या हम थैंकफुल नहीं है जो हमें मिला है। जब हम शिकायत करते हैं तो हम दूसरों के प्रति संवेदनाशील नहीं होते। हम अगर किसी के प्रति शिकायत करते हैं तो हम जो है, देखो यहाँ मुझे व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, वाह कौन है ये, मुझे नहीं पता। व्हाट्सएप में मुझे आ रहा है मेरा फेवरेट खाना दाल भात है। चलो ओके, ठीक है। जो अगर हम आभारी नहीं होते, हमें जो भी मिला है उसका आभार नहीं प्रकट करते, इसका अर्थ है कि हम संवेदनाशील नहीं हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कृतज्ञता का अर्थ, या हम थैंकफुल हैं उस चीज के प्रति कि जो भी चीज हमें मिली है। जैसे हो सकता है हमें किसी ने कुछ दिया हो, एक चॉकलेट ही क्यों ना हो, ठीक है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कभी एक बार ठीक है, अच्छे नहीं बने हैं, बाई चांस गलती हर एक से होती है ना, हर इंसान से गलती होती है ना, तो ऐसे ही तो हमें जो है कृतज्ञ होना चाहिए। एटलीस्ट हमें वो तो खाने मिल रहा है। रोड पे कितने सारे लोग हैं जिन्हें कुछ भी खाने नहीं मिल रहा है ना, कई सारे लोगों को सही से खाना नहीं मिलता है, कई सारे लोगों को जो है टाइम टू टाइम 3 बार खाने को नहीं मिलता है, हम सबको मिल रहा है, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। और यही जो है हमारा सहनशीलता है, ठीक है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे और अच्छे से ध्यान से बना देंगी मम्मी, है ना। देखो वापस आया व्हाट्सएप में कोई नहीं भेजेगा फेवरेट खाना, मुझे अब भूख लगने लगेगी, मैं पहले से खा के बैठी हूँ। चलो ओके, तो हमें हर चीज के लिए जो है आभारी होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। कोई बात नहीं, कभी एक बार गलती हो गई तो दूसरी बार नहीं होगी, है ना। आप लोग देखो, मैंने कितनी बार बोला कि मुझे मतलब हैंड रेस मतलब नहीं चाहिए, फिर भी कोई सुनता है नहीं सुनता है, इसका अर्थ है कोई भी सहनशील नहीं है यहाँ पर। कितने लोग हैं, रुको, कितने लोगों का हैंड रेस है, कोई भी सहनशील नहीं है। वेरी बैड, वेरी बैड। चलो यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रभु जी। देखो फिर भी आप थोड़ी सी भी सहनशील नहीं है, वेरी बैड। कोई हैंड्स लोअर कर ही नहीं रहा है, वेरी बैड। चलो
ओके हमारे दैनिक जीवन में सहनशीलता के कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वो जानेंगे, ठीक है। बहुत गर्मी के दिनों में भी रसोई घर में खाना पकाना वो कितनी तकलीफ है। गर्मी में आप लोग तो कह देते हो मम्मी को मुझे ये छोले भटूरे खाने, मुझे आलू के पराठे खाने, वहां जब बनता है ना तब जाके खड़े रहा करो। कौन खड़े रहता है वहां पर? कोई नहीं जाता किचन के अंदर, तो कोई नहीं घुसता गर्मी के मौसम में। घुसेंगे क्या बनाने? ठंडी जूस बनाने घुसते हैं ना। तो इस प्रकार जो सहन करते हैं आपके पेरेंट्स भी सहन करते हैं, है ना। ठंडी के मौसम में ऐसे कई सारे वक्त हैं जब आपके पेरेंट्स जो है अपना कंबल आपको उड़ा के खुद ठंडी में सो रहे होते हैं, वो भी सहन करते हैं, आपके लिए वो सहन कर लेते हैं ना। तो इसी प्रकार किसी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई का कड़वा घूंट पीना। कौन कौन दवाई पीने के लिए रोता है यहाँ पर? मैं हैंड रेस करूंगी, मैं भी करूंगी। ओके तो ये भी सहनशीलता है, ठीक है। मैं हमेशा नहीं रोती, मुझे टैबलेट पीने से मंजूर है, मुझे मतलब सिरप पीने से प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो तो ऐसे किसी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई लेना ये भी एक सहनशीलता है। अगर हम चुपचाप दवाई ले लें तो ये सहनशीलता है। ओके प्रातः काल जल्दी उठना तथा नहा धोकर पाठशाला जाना। स्कूल जाने के लिए कौन रोता है यहाँ? कौन कौन रोता है? रुको, कौन टाइम पे उठ के स्कूल जाता है या मम्मी को पीछे पढ़ना पड़ता है? हाँ अवनी बोल रही है कि अवनी को स्कूल नहीं जाना होता है। ओके हाँ अच्छा वेदांत आपको स्कूल नहीं जाना? वेरी बैड। निष्मा को नहीं जाना? स्कूल ही नहीं है। हाँ अभी तो स्कूल नहीं है, अभी इसीलिए देखो आप लोगों के लिए और भी अच्छा गवर्नमेंट ने बना दिया, घर में बैठ के स्कूल देखो। सही है, ठीक है। तो ये भी हमें जल्दी उठ के स्कूल जाना है, अगर हम वो करते हैं तो ये भी एक प्रकार का सहनशीलता है। फिर है बुढ़ापा। बुढ़ापे में कितनी तकलीफ होती होगी, फिर भी वो सहन करके आगे बढ़ते हैं ना, तो वो भी सहनशीलता है। ओके तो इसी प्रकार अब ये हमारे कुछ लाइफ के छोटे छोटे चीजें हैं। वही ये जो स्टोरी है ये भागवतम में से है। एक राजा थे रंतिदेव नाम के, ये एक व्रत कर रहे होते हैं कई दिनों से, ठीक है। तो जब इनके व्रत का परायण काल होता है तो ये परायण करने की कोशिश में होते हैं। तब क्या होता है कि कई सारे लोग आते हैं, रंतिदेव जो है अपने सब भिक्षा मांगने, जैसे कि मतलब भिखारी हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, सब आ जाते हैं कि हमें भी खाना चाहिए। तो ये जो है अपना खाना उन्हें देकर खुद अपना भूख बर्दाश्त करते हैं। तो ये एक प्रकार की सहनशीलता दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। ओके तो सहनशीलता हमें कल्टिवेट करनी जरूरी है। ओके हमारे जीवन में सहनशीलता होना जरूरी है, ठीक है। यस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रभु जी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि मतलब सहनशीलता के बेनिफिट्स क्या क्या है, सहनशीलता के लाभ क्या क्या है, ये हम जानेंगे। ओके सहनशीलता होने के लाभ। सहनशील व्यक्ति कैसे होता है? हमेशा आंतरिक शांति का आनंद मिलता है, वो सहन करता है, हर चीज को टॉलरेट करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए उसका दिल जो है हमेशा शांत होता है। स्वस्थ होता है क्योंकि उसको चिंता ही नहीं है ना, सहन करता है, उसको चिंता की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए वो स्वस्थ रहता है, ठीक है। और बेहतर तरीके से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है। अन्य प्राणियों के लिए दया की तरह दिव्य गुण होगा, दूसरों के प्रति उसको दया भाव होता है, दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनता है वो, ठीक है। किसी भी तनाव की स्थिति में सहन करता है, ठीक है, कोई भी प्रकार का तनाव हो उसे सहन करके वो आगे बढ़ जाता है। और धैर्यवान और सम्मानित होंगे, उनमें ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्ति को एक बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। सहनशीलता होना हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करता है, ठीक है। सम्मान के साथ जीते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग हर चीज पे रिएक्ट नहीं करते, गुस्सा हो गया चिल्ला दिया किसी पे तो हमारे ही मान का अपमान हो रहा है ना। तो जो सहनशील व्यक्ति होते हैं वो सम्मानित रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो हर चीज छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट नहीं करते हैं। सभी को और सर्वोच्च भगवान को प्रिय होते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत सहनशील हैं। भगवान अगर उनकी परीक्षा के लिए कठिन समस्याएं भी दे उनके जीवन में, फिर भी वो सहन करते हैं। इसीलिए उत्तेजक स्थिति को सहन करने की क्षमता होती है, किसी भी प्रकार की कठिन स्थिति को सहने की उनमें शक्ति होती है, ठीक है। और वह उपरोक्त सभी करने में सक्षम होते हैं।
क्योंकि वह प्रभु की महिमा का गुणगान करने में आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो है सबसे ज्यादा भगवान के गुणगान में ज्यादा लगे होते हैं और वो लोग बहुत शांति महसूस करते। ठीक है, ये सहनशील होने के लाभ हैं कुछ। यस प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम हमारे वीकली इवेंट कॉर्नर में चलते हैं। आज जो है एक स्पेशल डे है, आज है अपरा एकादशी। ओके, 6 जून इस अपरा एकादशी। अब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रभु जी। ज्येष्ठ महीने के जो है कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो है अपरा एकादशी। ठीक है, हम लोग इसके बेनिफिट्स जानते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा। जो नीचे के जो भी कार्य दिए गए हैं ना, उन सबको करने से जो भी हमें फल प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हें मिलता है, क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही सारी जो चीज़ें हैं उनसे जो भी फल मिलता है उसके इक्वल जो है ये अपरा एकादशी के व्रत से फल प्राप्त होता है। ओके, क्या बता रहे, कार्तिक महीने के दौरान पुष्कर क्षेत्र में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना ये पुण्य का काम है। उतना ही फल हमें अपरा एकादशी से भी प्राप्त होता है। ओके, जब सूर्य मकर राशि में हो तब माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करना। फिर शिवरात्रि के दौरान वाराणसी में भगवान शिव की सेवा करना। गया में अपने पितरों को श्राद्ध अर्पण करना। पवित्र गौतमी नदी में स्नान करना जब बृहस्पति सिंह को पार करता है। केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन। भगवान बद्रीनाथ को देखना जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करता है। और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करना और वहां गाय, हाथी और सोने दान देना। ये सारी चीजें जो है कुछ पुण्य कर्म है। इन सब पुण्य कर्मों को करने के इक्वल जो है फल अपरा एकादशी के दिन एक व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। ओके, ये यहाँ पर बताया गया है। ये अपरा एकादशी के बारे में जो आज का वीकली इवेंट है। ओके, अब हम जो है एक छोटा सा वीडियो देखेंगे गोवर्धन लीला पे, उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। ओके, रेडी? यस, चलिए गोवर्धन लीला के ऊपर कहाँ गया? चलिए एक मिनट। ओके, वीडियो में दिखाती हूँ आपको। चलिए कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, एक मिनट। मेरा सिस्टम बहुत स्लो काम कर रहा है, नेट बहुत स्लो है यहाँ। ओके, अच्छा यहाँ पर है ना ये वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं वीडियो आपके ग्रुप्स में सेंड कर दूँ, चलेगा सबको? ओके, या वीडियो ओपन नहीं हो रहा है? ओके, पूरा वीडियो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। ओके, अभी हम क्वेश्चंस ले लेंगे आप लोगों के। मैं सारे हैंड्स लोअर कर रही हूँ, फिर एक एक करके प्रश्न लेंगे। ओके, यस। ए बाबा, कितने प्रश्न है? ओके, यस प्रभु जी, प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा गौरंगी श्रीवास्तवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गौरंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप पूछिए, बताइए। मैम, मेरा ये प्रश्न था कि जब आप कह रही थी कि वो जो आपने सुनाई थी ना अभी कि उन जो अपना व्रत रखते थे और उन अपने सारे जिनको भिखारियों को खाना दे देते थे,
रंती देव। हाँ हाँ। हम्म। तो वहाँ पे जो उसमें एक फोटो में दिखा रही थी कि एक वहाँ पे एक शिव जी है और एक और कोई था, तो उसमें उसका क्या मतलब था? वहाँ पे शिव जी का ऐसे फोटो लगा हुआ था साइड में। फोटो नहीं लगा था, ठीक है। वो ये था कि शिव जी और ब्रह्मा जी सब लोग जो है वहां आते हैं ये देखने के लिए कि रंती देव के लिए ये एक परीक्षा ही होती है, जहाँ उनकी सहनशीलता की परीक्षा होती है, तब जो है वो लोग वहां देखने आते हैं। ओके, ये क्या हो गया? ओके, वो लोग वहां देखने आते हैं इस, और फिर ये चीज को देखकर जो है भगवान बहुत खुश होते हैं, उनके ये क्या बोलते हैं, उनके इस प्रकार के बर्ताव को देखकर भगवान बहुत खुश होते हैं। ओके, तो वहां पर जो है वो लोग सब वहां ये देखने आ रहे हैं, आश्चर्य से ये देख रहे हैं कि इतना सहनशील कौन व्यक्ति हो सकता है। ओके, यस। क्या हो गया? सडनली सबके हैंड्स गिर गए। हाँ वही समझ रहा हूँ। हरे कृष्णा भव्य गुप्ता। कोई मुझे व्हाट्सएप पर यहाँ मैसेज नहीं करेगा अनम्यूट करने के लिए, रियली प्लीज। यहाँ पर फिर हम लोग क्यों बैठे हैं, है ना? यस भव्या बताइए। हरे कृष्ण। एकादशी की सिग्निफिकेंस क्या है? एक मिनट, साफ सुनाई नहीं दे रहा है बच्चे आपका। अपरा एकादशी का सिग्निफिकेंस क्या है? अपरा एकादशी का सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, अपरा एकादशी जो है स्पेसिफिकली वही, तो हर एकादशी के पीछे एक लंबी स्टोरी होती है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके बारे में वैष्णव कैलेंडर में आपको ये स्टोरी होगा, नहीं तो इस्कॉन डिजायर ट्री में है ना, इसका पूरा स्टोरी होगा। आप अपरा एकादशी स्टोरी करके टाइप करेंगे ना, इस्कॉन डिजायर ट्री का स्टोरी निकलेगा, वो आप एक बार पूरा पढ़िए, आपको खुद को समझ में आएगा, ठीक है, क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। हर एक एकादशी जो है सिग्निफिकेंट है। ओके, एंड एवरी एकादशी हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, जो आपको उसमें पता चलेगा। ओके, यस। लास्ट 2 एकादशी से मैं बहुत रेगुलरली एकादशी करता था माता जी। लास्ट 2 एकादशी से खा ले रहा हूँ मैं। पता नहीं चलता है, बाई मिस्टेक अंदर चला जाता है कुछ ना कुछ। लास्ट 2 एकादशी से हो रहा है, और जब से मैं आप चुन चुन के बोल रहे हो कि ये एकादशी में ये करने से इतना पुण्य मिलेगा, देख के मुझे पता चला है कि मेरे कितने पाप हो गए। इट्स ओके, इट्स लाइक उसके लिए जो है हमारे जितने भी एकादशी के मिस्टेक्स होते हैं, वो एक बार जो पांडव निर्जला एकादशी होती है वो करने से वो सारे पाप धुल जाते हैं, इट सीम्स। मुझे कोई बता रहा है। निर्जला एकादशी, हाँ माता जी वो जब भी आता है मुझे बता देना। मुझे याद हो तो। होता है क्या? आई थिंक कब आता है वो, कार्तिक मास में आता है फिर। निर्जला मैं डायबिटिक हूँ, निर्जला करेंगे तो मैं पता नहीं क्या हो जाऊंगा। इसे मैं तो मतलब कल एक मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप हुआ, मेरी हालत खराब हो गई। शाम तक मैं पूरी तरह मतलब गैस्ट्राइटिस होके हालत खराब हो गई। इसीलिए ORS लेके आके रखा है घर में, पीती रहे, जो भी करना है करती रहे। It's okay. ORS लिक्विड पी सकते हैं ना? करेक्ट है, ORS पी सकते हैं। यस, कितने सारे। हरे कृष्णा दिव्या। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बताइए। आपने पिछली क्लास में जो चैतन्य प्रभु जी के बारे में बताया था, उसमें पीताम्बर धारी लिखा था, क्यों? वो कृष्ण भगवान पीताम्बर धारी है। पीताम्बर धारी यानी पीत वस्त्र पहनने वाले, येलो कलर के कपड़े पहनने वाले। ओके मैम। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा कुशाल गुप्ता सेकंड क्लास। आ गए, 9th भी 8th भी। ये सेकंड क्लास कुशाल। हरे कृष्ण, बताइए। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अवधेव गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंदा का मतलब क्या है? ये हम जो है पंच तत्वों का प्रणाम मंत्र है, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण रूपी चैतन्य महाप्रभु।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद जो है वो बलराम के रूप है। ओके, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा आदि, आदि यानी ये 3 लोग, और आदि मतलब टोटल 5, और उसके अलावा आदि भक्त वृंद, उनके साथ जो भक्तों की टोली है, उन सबको मेरा प्रणाम। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। हरे कृष्ण। अरे आज के अध्याय से प्रश्न कोई पूछो ना, ऊपर ऊपर के प्रश्न। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बताइए। माता जी क्या जो सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सत यानी जिनका अनंत अस्तित्व हो, या जिनके अस्तित्व का, या जिनके क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिटी का कोई अंत ही नहीं है, उनका जो मतलब शक्ति है या वो खुद है, उनके खुद के अस्तित्व का कोई अंत नहीं है, कभी वो अंत नहीं हो सकते, या जिनको कोई विनाश नहीं कर सकता। चित यानी ज्ञान से भरा हुआ, पूरी तरह जिनके पास ज्ञान है। और फिर है आनंद, आनंद यानी आनंद से भरा हुआ, संतोष से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ। ओके, सच्चित आनंद। ओके मैम, माता जी जब हम लोग एकादशी के लिए बोलते हैं तो फिर मम्मी कुछ ना कुछ खिला देती है। तो वो आपको देखना होगा, मैं क्या कर पाऊंगी उसमें, है ना। आप देखिए, एकादशी निर्जला करने की जरूरत नहीं है, आप मम्मी से बात कर सकते हैं, मम्मी को कह सकते हैं आपको फ्रूट्स खिलाए, और फिर मिल्क शेक पी सकते हैं आप लोग, है ना। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, आप ऐसा कुछ खा सकते हैं जो एकादशी के दिन आप खा सकते हैं, जैसे कि अब जो क्या बोलते हैं, सामा की खिचड़ी खा सकते हैं आप। फिर कई सारी चीज़ें जो हम लोग मैसेज सेंड करते थे ना एकादशी के दिन, क्या क्या खा सकते हैं क्या क्या नहीं, तो वो सब आप कर सकते हैं। ओके, मम्मी को कन्विंस, हाँ मम्मी को कन्विंस करना वो आपका काम है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कन्विंस करना हमारा काम है। यस, चलिए। हरे कृष्णा अनन्या आनंद। हरे कृष्णा। माता जी, आज का पहला मुख्य मुद्दा है गोवर्धन लीला। फिर गोवर्धन लीला के बारे में जाने, फिर श्लोक नंबर 10.8 और उसका फिर अर्थ, फिर कृष्णा जो माटी खाते हैं, श्लोक नंबर 5.29 का अर्थ, फिर शांति सूत्र, फिर सहनशील होने का लाभ, फिर बिगड़ी इवेंट कॉर्नर। माता जी, मेरा 2 प्रकार का क्वेश्चन है, एक अध्याय से है और एक बाहर से है। मेरा 3 अध्याय से है। माता जी, सनातन लोक, माता जी वो कभी लोक है लगते, सनातन लोक या गोलोक दोनों एक है, जहाँ पर भगवान रहते हैं, ठीक है। और माता जी ब्रह्म जो आपने एक बोला था, ब्रह्म ज्योति यानी भगवान की शक्ति। ओके, ब्रह्म ज्योति यानी भगवान की शक्ति। यस, हरे कृष्ण। एक बार से ज्यादा दूसरा प्रश्न नहीं लूंगी। हाँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोई सेकेंड टाइम कर रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, खुद ही लोअर कर लो। आहाना चौरे। यस आहाना, आपने मुझे अनम्यूट कर दिया। हाँ, तो आपका तो मेरा प्रश्न पहले जो वो अपराध एकादशी होती है ना, उसका क्वेश्चन था। बताइए मैम। मैंने आज एकादशी की बुक पढ़ी थी, इसके लिए उसमें लिखा था कि उसका व्रत करने से सारा जो वो होता है ना पाप, वो नष्ट हो जाता है। तो फिर हर एकादशी के व्रत से होता है। हाँ हाँ, तो फिर जिसका पाप नहीं रहता है उसको क्या मिलता है? उसको उसके फल मिलते हैं। सिर्फ पाप का नष्ट होना एकमात्र फल तो होता नहीं है, है ना। ये भी एक भक्ति का मार्ग है। तो जो पापी नहीं है उसको पुण्य मिलेंगे या उसको अच्छे फल मिलेंगे, ताकि अच्छे फल, ठीक है, जो उनकी लाइफ में बहुत
अच्छे मेरा हैं। एक और क्वेश्चन है। बताइए। मैम मैं पूछ रही थी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण से बाहर निकल कर कृष्ण भगवान के पास जाना है तो क्या करते हैं? भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, रूल्स फॉलो करना है। आपको सबसे पहले तो रजोगुणी चीज़ें और तमोगुणी चीज़ों का आदत छोड़ना है, भगवान के बारे में जानना है, भगवान की भक्ति करनी है और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके ओके, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे कृष्ण। माता जी कब तक लेंगे प्रश्न? 2:30 प्रभु जी, उसके बाद 3 o'clock मीटिंग है तो मुझे थोड़ा फ्रेश अप होना पड़ेगा। हरे कृष्णा मालव। मालव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मालव, अनम्यूट कीजिएगा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम ये जो संडे वाले जो क्लास है वो कितने दिन तक चलेंगे? 16 वीक्स, पहले भी बताया है ना, कई बार बताया है। 16 वीक्स चलेंगे, 16 संडेज चलेंगी। आज 6 है और 10 चलेगा। अभी 10 है। और 10 है। ठीक है। ओके यस। ओके। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, नया जो किड्स का वेबसाइट है ना, उसके बारे में यस प्रभु जी। सोहम तो हमारा वो है ना, एडमिन है, वो भक्ति वृक्ष कर रहा है ना। हाँ सोहम, ले लीजिए, उसका क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्णा सोहम। हरे कृष्णा। म्यूट हो गया। यस सोहम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हाँ बताइए। माता जी मेरा प्रश्न नहीं था, मुझे बताना था कि 21 जून को जो है निर्जला एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी। ओके 21 जून। हाँ यस राइट। और माता जी पीताम्बरी का कलर येलो नहीं शायद से पिंक होता है। नहीं नहीं, पीत यानी येलो, पीताम्बर यानी येलो होता है। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप जब कृष्ण जी के कई सारे तस्वीर देखेंगे तब भी आप जान पाएंगे, सबसे ज्यादा वो जो है येलो कलर के क्लोथ्स में होते हैं, पीताम्बर में। ओके यस। हरे कृष्णा सभ्यता राठौर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम जो गोवर्धन कृष्ण भगवान ने उठाया था वो अपनी सबसे छोटी उंगली से क्यों उठाया था? अरे वो उन पे डिपेंड होता है ना, वो उस पे भी उठा सकते थे, वो शक्तिमान थे, तो उन्होंने अपनी कनीनी उंगली यूज कर ली। मैम मैंने ऐसा सुना है कि उस टाइम फिंदर्स की लड़ाई हो रही थी तो सबसे छोटी वाली फिंदर्स ने कृष्ण जी से कहा था कि हमारा तो यूज नहीं है, इसलिए आप गोवर्धन हमसे उठा लीजिए। ऐसा था क्या सच में? ऐसा कुछ नहीं था। ओके हरे कृष्णा। ये सब सिर्फ मॉरल के लिए एक स्टोरी क्रिएटेड है, नॉर्मली ऐसा कोई पर्पस नहीं है इसका। ओके माता जी मैं ना जब से 18 डेज की क्लास चालू हुई है, जब से मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस और 4 लोग हैं, जल्दी जल्दी ले लेंगे। हरे कृष्णा निष्मा। यस निष्मा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मेरा ये प्रश्न था कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और हमें तमोगुणी और रजोगुणी से बाहर निकलना है तो हमें गार्लिक और ऑनियन खाना बंद करना होगा। ओके माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी के लिए आप पहले जाप कर लीजिए, आगे बढ़ते बढ़ते आप खुद ही छोड़ देंगे फ्यूचर में। ठीक है, अभी उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप पहले जप तो अच्छे से कर लीजिए। हरे कृष्णा तनिष्का। हरे कृष्णा तनिष्का। हरे कृष्णा माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं खाते? हम चावल ही नहीं, कोई अनाज नहीं खाते।
कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो है ना, सारे पाप जो पहले से वो रेडी होते हैं ना, पाप सब कुछ वो अनाजों के अंदर होते, इसीलिए जो है अनाज का खाना परहेज है। ओके, इसका पूरा स्टोरी है ना श्रीदीप प्रभु के पास है। श्रीदीप प्रभु को बोलती हूँ अगर उनके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो सेंड करेंगे। ओके, यस, हरे कृष्णा। सारे हो गए हमारे? यस, आज के सारे हो गए हैं, तो हम एंड करें, अभी क्लास एंड करें। ओके, चलो, वेरी नाइस, अच्छे बच्चे की तरह सर हिला रहे हैं सब लोग। हाँ, ये आया। हाँ सानिध्या, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए। सानिध्य शर्मा, हाँ बताइए, म्यूट हो गए आप वापस, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, सानिध्य शर्मा, बताइए सानिध्य, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप एक काम कीजिए, बाद में अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देंगे। ओके, चलो, हरे कृष्णा। स्नेहा का हो गया माता जी प्रश्न? नहीं हुआ है। हरे कृष्णा, स्नेहा जडेजा। माता जी, अगर कोई हमें बेवजह मारता हो तो हमें क्या वो सहन कर लेना चाहिए? बेवजह मारना, देखो, सहन तो नहीं करना है, आप उसे बिना मारपीट किए आप उसे समझा सकते हैं। ओके, या देखो, छोटा समझो आपका भाई बहन ऐसा कोई मार रहा है, तो आप जाके अपने पेरेंट्स को भी कंप्लेन कर सकते हैं, वो लोग उसे समझा सकते हैं। इसके लिए ये नेसेसरी नहीं है कि आप भी उसके साथ हिंसा करें। ओके, यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुभस्मिता, हरे कृष्ण, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, शुभस्मिता, प्रियदर्शिनी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, बताइए। माता जी, वो मुझे इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए था, क्लास 4 इंग्लिश, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये पीडीएफ्स जो हैं कम्प्लीटली चेंज्ड है, इंग्लिश पीडीएफ्स। और ये मैंने आपको ये भी बोला कि आपको अगर इंग्लिश का बेसिक पीडीएफ चाहिए तो आप एडमिन से कांटेक्ट कीजिए। ओके, उनके पास रहेगा, मेरे पास नहीं है। ओके, श्रीदीप प्रभु से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सेंड करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है सारी वहाँ नहीं मिलेंगी आपको, आधे इन्फॉर्मेशन मैं खुद ऐड करती हूँ। माता जी, एक्चुअली वो मैं जो इंग्लिश में नहीं मिलता वो मैं हिंदी से लिख लेती हूँ। हाँ, ओके, देन फाइन। आप एक बार श्रीदीप प्रभु को कांटेक्ट करेंगे, वो आपको मदद करेंगे। ओके, मेरे पास तो यहाँ पर लैपटॉप में नहीं है ना फ़ोन में है, मैं एक बार ट्रांसलेट कर दूँ, उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ उसे। ओके, तो आप एक बार श्रीदीप प्रभु से बात कर लीजिए। ओके, यस, हरे कृष्ण। हाँ माता जी, सारे खत्म हो गए। हाँ, फाइनली हो गया, चलो अब एंड करेंगे। ओके, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।